कभी सोचा है कि कुछ घर हमेशा खुशहाली और रोशनी से क्यों भरे रहते हैं, जबकि कुछ घरों में हमेशा कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती है। हिंदू परंपरा में इसका एक बहुत गहरा कनेक्शन देवी लक्ष्मी से माना जाता है। तो चलिए आज एक कहानी के जरिए समझते हैं कि असली दौलत का मतलब क्या है और इसे कैसे पाया और संभाला जाता है। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी ही गहरी है। ये सीधे सीधे उन आदतों की तरफ इशारा करती है जो घर से लक्ष्मी की कृपा को रोक देती हैं। तो आखिर वो कौन से 3 काम हैं और क्यों क्यों वो इतने जरूरी हैं, चलिए देखते हैं। अब इस बात की तह तक जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि देवी लक्ष्मी असल में हैं कौन, क्योंकि वो सिर्फ धन की देवी नहीं है। अक्सर लोग ये गलती कर बैठते हैं, वो लक्ष्मी जी को सिर्फ पैसे की देवी मान लेते हैं। पर सच तो ये है कि वो हैं समृद्धि का प्रतीक। और समृद्धि वो बस्ती है जहां साफ सफाई हो, मन में पवित्रता हो और दिल में दया हो। जहां ये चीजें नहीं, जहां नफरत और घमंड है, वहां लक्ष्मी जी एक पल भी नहीं ठहरती। लेकिन क्या होता है जब कोई इन सीधी साधी बातों को नजरअंदाज कर देता है? चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि घमंड और अपमान का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो कहानी है काव्या की। वो पैदा ही सोने का चम्मच लेकर हुई थी। दौलत, बेशुमार दौलत थी, और शायद इसी वजह से उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसकी सेवा के लिए ही बनी है। पैसे ने उसे अमीर तो बना दिया था, पर दिल से बहुत छोटा कर दिया था। जरा सोचिए, वो अपने घर में काम करने वालों से इस लहजे में बात करती थी। ये सिर्फ घमंड नहीं था, ये तो सरासर बेरहमी थी। और शादी के बाद तो उसका ये बर्ताव और भी बुरा हो गया। अपनी बीमार सास का मजाक उड़ाना, अपने पति को ही सबके सामने नीचा दिखाना। उसने अपने घर को घर नहीं, एक जंग का मैदान बना दिया था। और फिर उसने वो गलती की जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। उसने अपनी सास की आस्था का, उनकी पूजा पाठ का मजाक उड़ाया, घर के मंदिर तक का अपमान कर दिया। और बस उसी पल सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। काव्या को तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी कही एक बात ने उसके परिवार की किस्मत पर ताला लगा दिया है। और उस रात कोई उस ताले की चाबी हमेशा के लिए वापस लेने आ रहा था। उसी रात ठीक 12:07 पर दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। काव्या ने जब दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। बस चौखट पर एक कमल का फूल पड़ा था और गीले पैरों के निशान थे, जो घर के अंदर नहीं, घर से बाहर की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई हमेशा के लिए चला गया हो। और उसके बाद सब कुछ एक झटके में बिखरने लगा। करोड़ों की बिजनेस डील हाथ से फिसल गई। लहलहाते खेत एक ही रात में जलकर राख हो गए। जो नौकर सालों से साथ थे, वो एक एक करके घर छोड़ गए। और फिर सबसे बुरी खबर आई, उसके पति का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उसी रात घर के गहरे सन्नाटे में काव्या को एक आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाहट जो कह रही थी, जहां अपमान होता है मैं वहां नहीं रहती। अब जाकर उसे सब कुछ समझ आने लगा था। और फिर उसी रात सपने में देवी लक्ष्मी खुद आईं और उन्होंने काव्या से सीधे सीधे पूछा, जिस घर में बहू घमंडी हो, जहां बड़ों की आंखों में आंसू हो और जहां प्यारी मर चुका हो, तुम ही बताओ मैं वहां कैसे रह सकती हूं। सब कुछ खोने की कगार पर खड़ी काव्या को एक आखिरी मौका मिला। अब सवाल बस एक था, क्या वो इस मौके को संभाल पाएगी? पति की खबर ने काव्या को अंदर तक तोड़ दिया। शायद जिंदगी में पहली बार उसे अपने घमंड का वजन महसूस हुआ। वो भागी और अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी। उसके आंसू, उसके हर एक कड़वे शब्द, हर एक अपमान के लिए माफी मांग रहे थे। लेकिन क्या ये आंसू सच्चे थे? क्या काव्या सच में बदल गई थी? देवी लक्ष्मी उसे एक आखिरी बार परखने वाली थी, ये देखने के लिए कि उसका दिल सच में बदला है या नहीं। अगली सुबह दरवाजे पर एक एक करके 3 लोग आए, और ये वही लोग थे जिन्हें काव्या ने कभी अपनी चौखट से दुत्कारा था। एक भूखी बुजुर्ग महिला, वही पुराना नौकर जिसे उसने जलील करके निकाला था, और एक छोटी सी नंगे पैर बच्ची जिसे उसने नफरत से देखा था। लेकिन आज दरवाजे पर खड़ी काव्या बिल्कुल अलग थी। वो झुकी, उसने उन सबके पैर धोए, अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया, और सिर्फ जबान से नहीं, दिल से माफी मांगी। और उस छोटी बच्ची को तो उसने अपनी बेटी की तरह गले लगा लिया। ये एक नई काव्या थी, जिसका दिल अब घमंड से नहीं, करुणा और सम्मान से भरा था। तो काव्या की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार
समृद्धि को अपने घर बुलाने के, उसे बनाए रखने के 6 बहुत सरल रास्ते हैं। अब ये जो 6 काम हैं, ये सिर्फ रस्में या रीति रिवाज नहीं है। इनके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छुपा है। सुबह जल्दी उठना, ये अनुशासन है। घर की साफ सफाई, ये मन की शांति है। और बाकी सब, चाहे वो तुलसी को जल देना हो या जानवरों को खाना खिलाना, ये सब करुणा और सम्मान का प्रतीक है। और यही भाव लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो बात बहुत सीधी है। देखिए, एक तरफ है अनुशासन, स्वच्छता और सम्मान का रास्ता जो समृद्धि की ओर ले जाता है, और दूसरी तरफ है आलस, गंदगी और अपमान का रास्ता जो बर्बादी की ओर। अब चुनना हमें है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का, इस पूरी सीख का असली सार क्या है? दौलत का सच्चा मतलब आखिर है क्या? जब काव्या अपनी इस परीक्षा में पास हो गई तो लक्ष्मी जी ने उससे सिर्फ एक बात कही, अब तुम धन के योग्य हो। इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ उसका पैसा वापस आ जाएगा, नहीं, इसका मतलब था कि उसका चरित्र अब उस दौलत को संभालने के काबिल हो गया था। और ये सवाल सिर्फ काव्या के लिए नहीं था, ये सवाल हम सब के लिए है। अगर सच्ची दौलत बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में बसती है, तो फिर हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम असल में कितने अमीर हैं। ये सोचने वाली बात है।